Welcome in biology classes with Rakesh Bhatia. We have completed the reproduction in flowering plant chapter. अब इस चैप्टर में कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनका की संभावना है कि वो नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करेंगे, एक्सप्लेन करता चलूंगा मैं। तो देखते हैं उनको, लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। अब एंजियोस्पर्म में आपको पता है मोनोकोट भी होते हैं, डाइकोट भी होते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में दैट इज कॉल्ड एज, ऑप्शन है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां गैमेट बनेगा वहां पे, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूसेलस से न्यूट्रीटिव टिश्यू, एंड माइक्रोस्पोर एंड स्टेमन, माइक्रोस्पोर और स्टेमन। स्टेमन तो वो है जहां पे फिलामेंट है और एंथर है, तो स्टेमन के बीच में जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। और न्यूसेलस आपको पता है कहां होगा, दैट इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट विल बी माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज एमएमसी, ठीक है। तो राइट आंसर इज माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ मोनोकोट इज। मोनोकोट के केस में मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, तो क्वेश्चन तो ये रिपीट ही हो गया लगभग। तो कौन सी कंडीशन में होगा, टेट्राड कंडीशन, टेट्राड है, न्यूसेलस है, मेगास्पोर है या माइक्रोस्पोर है। तो मेल गैमेट क्या होगा, दैट इज माइक्रोस्पोर। थोड़ा सा इसको कंफ्यूज आगे पीछे किया, ऑप्शन आगे पीछे किए हैं इसके, अदरवाइज क्वेश्चन का अगर आपको पता है कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है, माइक्रोस्पोर ही मेल गैमेट होता है, चाहे मोनोकोट हो, चाहे डाइकोट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म्स हो, तो सब में माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेट होगा, ठीक है। एज द पोलन ट्यूब एंटर द फीमेल ऑर्गन, एज द पोलन ट्यूब एंटर द फीमेल ऑर्गन मीन ओव्यूल में जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी, द न्यूक्लियस दैट एंटर्स द सिनर्जिड्स फर्स्ट इज कॉल्ड एज। जो न्यूक्लियस सिनर्जिड्स में एंटर करेगा उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे हम पहले, स्पर्म न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एंड पोलन न्यूक्लियस। तो ऑप्शन हमारे पास है, आपको पता है जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, और पोलन ट्यूब में जो सबसे पहले जो होल करता है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के बीच में क्या होता है, एक अपरेटस होता है, इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को। तो पोलन ट्यूब को सबसे पहले एंटर करेगा दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या करेगी जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, वो डिवाइड करके मेल गैमेट बन चुके हैं, तो सबसे पहले एंटर क्या करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस जो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कंटेन्स, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक आपको पता है, एम्ब्रियो सैक यू हैव सीन दिस एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक ये सेल्स हैं, सेंटर ये सेल, ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल में क्या होगा, a single haploid nucleus, two haploid polar nuclei, secondary nucleus, either 2 or 3। तो यहां बात आती है कि सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस, देखो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो होते हैं यहां पे, लेकिन डिप्लॉइड भी तो साथ आ गया मतलब यहां पे, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है, तो वो तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, अरे 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई तो है, लेकिन साथ में ये बीच का सेकेंडरी न्यूक्लियस भी तो है, तो ऑप्शन सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये और ये जो है वो दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस एज वेल एज 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो इनमें ज्यादा करेक्ट है। तो आइदर 2 और 3 दोनों में, दोनों ही प्रेजेंट, दो ये 2 भी है और 3 भी है, तो ये आंसर इसका दिस विल बी ऑप्शन 4, ठीक है। इन डाइकोट एम्ब्रियो द रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय। अब डाइकोट एम्ब्रियो की अगर आपने डेवलपमेंट देखी होगी तो रेडिकल कहां से बनता है, रेडिकल कहां से बनता है, एपिबेसल टायर ऑफ एम्ब्रियो। डायग्राम में जाओ, सोचो अगर आप, ठीक है, नहीं आती है तो देखो उसको ध्यान से। हाइपोबेसल टायर ऑफ एम्ब्रियो, हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर, टर्मिनल सेल ऑफ सस्पेंसर। टर्मिनल सेल सब तो आपको पता है एम्ब्रियो को बनाता है, तो यहाँ पे टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो, टर्मिनल सेल से नीचे जो सेल होता है हाइपोफाइसिस ऑफ टर्मिनल सेल और सस्पेंसर के बीच में जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर दैट विल मेक रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखेंगे भी आप और फिर इसको आप स्टडी करेंगे ढंग से। इन सोमैटिक सेल देयर आर 16 क्रोमोसोम, एक सोमैटिक सेल में 16 क्रोमोसोम है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलर मदर सेल, गैमीट एंड एंडोस्पर्म। एक सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल आपको डिप्लॉयड सेल होता है सोमैटिक सेल, तो डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम का नंबर है, 16 है, ठीक है। अब पोलर मदर सेल में कितना होगा और गैमीट में कितना होगा, एंडोस्पर्म में कितना होगा। आपको पता है कि पोलर मदर सेल कैसा होता है, पीएमसी, दैट इज डिप्लॉयड। तो सोमैटिक सेल इज इक्वल टू पोलर मदर सेल।
तो जैसा सोमैटिक सेल है उतना ही पोलर मदर सेल है, ठीक है। अब गैमीट क्या होता है, पोलर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड गैमीट बन जाएगा। तो गैमीट के बीच में हैप्लॉइड होगा और फर्टिलाइज जब होती है, डबल फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है, PEN, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो यहां पे आपको लग गया पता, यहां चेक कर लेंगे आप पोलर मदर सेल में, देखो यहां है इन सोमैटिक 16 क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल में 16 क्रोमोसोम है, तो पोलर मदर सेल इक्विवेलेंट टू सोमैटिक सेल, तो इसमें भी 16 होंगे। गैमीट में क्या होता है, हाफ नंबर ड्यू टू मियोसिस, जैसे उसमें 8 होंगे, और एंडोस्पर्म 3n है तो उसमें 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 24, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, PN 1 2 3 1 16 2 8 3 24, तो दिस वन ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। उसका 7th क्वेश्चन है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। अब एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ओव्यूल, ओव्यूल गैमेटोफाइट नहीं है, मेगास्पोर मदर सेल, इससे क्या मतलब मेगास्पोर बनता है, ओव्यूल बनता है, ठीक है, लेकिन वो गैमेटोफाइट नहीं है। तो न्यूसेलस वोल्यूटेटिव टिश्यू है, तो गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट अगर पूछिए तो ये लिखेंगे, ये डायग्राम में करेंगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपको पता कौन सी स्टेज में होता है, 7 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 7 सेल्ड स्टेज में इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद एक्साइन ऑफ पोलन इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एक्साइन। पोलन की जो एक्साइन है, एक्साइन के तुरंत बाहर कौन सी लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं टैक्टम। तो एक्साइन किससे बनता है, टैक्टम से, ठीक है। उसके बाद एलिरोन सेल्स इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ एलिरोन सेल्स। अब एलिरोन सेल्स अगर आपने मोनोकोट का आपने डायग्राम देखा होगा सीड का, तो वहां पे एक एलिरोन लेयर थी। एलिरोन लेयर इज अ प्रोटीनेशियस लेयर व्हिच सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। मोनोकोटिलिडन केस में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है, ये लेयर इसको बोलते हैं एलिरोन लेयर, ठीक है। तो एलिरोन लेयर आपको यहां पता होना चाहिए कि यहां पर मोनोकोट, ये लेयर तो होती है मोनोकोट के बीच में, ठीक है ना। किसके एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकोट। तो यहां पता होना चाहिए कि मोनोकोट क्या होता है, मोनोकोट प्लांट कौन से, हमको आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सीरियल्स, सीरियल्स जो हम अनाज खाते हैं, लेग्यूम्स जो दालें हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि मोनोकोट कौन से हैं, सीरियल्स, सीरियल्स आर द मोनोकोट, जैसे ज्वार है, बाजरा है, और ये गेहूं है, हमारी मेज है, मक्की है, तो ये सभी क्या है, मोनोकोट। चावल है, ये सभी क्या है, मोनोकोट। तो यहाँ पर क्या है, ये एलिरोन इज प्रेजेंट इन मोनोकोट। उसके बाद है स्कूटेलम इज प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ स्कूटेलम। स्कूटेलम दैट इज कोटिलिडन प्रेजेंट लेटरली। अगर आपने फिर यहाँ पे सीड, मोनोकोट सीड का डायग्राम देखा होगा, अगर ध्यान आ रहा है आपको, हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्कूटेलम प्रेजेंट होता है। तो यहां भी पता होना चाहिए कि मोनोकोट प्लांट कौन सा है। यहाँ पे देखिए पी है, लेग्यूम है, डाइकोट होता है, रेनोग्लोस बटरकप दैट इज आल्सो डाइकोट। ट्रिटिकम, आपको यहां पता होना चाहिए कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब ट्रिटिकम क्या है, ट्रिटिकम अस्टाइवम दैट इज अवर व्हीट, ठीक है। तो ये व्हीट है, दैट इज अ मोनोकोट, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगले क्वेश्चन अभी इसको इनको नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल राइट। तो अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल। आपको पता है फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल इज ए पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो जुड़ी होती है प्लेसेंटा के साथ, ओवरी के साथ, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट टू द बॉडी, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा, बोथ 1 and 2 and none। तो यहां पे आपका आंसर आएगा, ये 2 काम करता है ये फ्यूनिकल। पहला तो करता है सपोर्ट द बॉडी, ठीक है, ओव्यूल, ठीक है, उसको बॉडी को सपोर्ट करता है, ओव्यूल की पूरी बॉडी को सपोर्ट करेगा, फ्यूनिकल पकड़ के रहेगा, और दूसरा काम करेगा सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ। डाइकोट एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, वो तो होता ही है, ठीक है, रेडिकल प्लूम्यूल तो होगा, सब में होगा। रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलिडन्स एंड समटाइम एंडोस्पर्म, वो भी है कुछ एक उसमें समटाइम एंडोस्पर्म इन केस ऑफ डाइकोट्स। डाइकोट्स में क्या होता है, समटाइम एंडोस्पर्म होता है हर, क्योंकि ये सीड होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्म यहाँ इनके डेवलपमेंट के टाइम में खत्म हो जाता है, ठीक है, यूज्ड इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो समटाइम एंडोस्पर्म का वर्ड यूज है। थर्ड लिख देते हैं रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलिडन एंड टैगमन। अब टैगमन यहाँ वर्ड आ गया, टैगमन कहाँ प्रेजेंट होता है, मोनोकोट सीड में। रेडिकल प्लूम्यूल टैगमन एंड टेस्टा, तो टैगमन एंड टेस्टा तो आपको पता है मोनोकोट में। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर और राइट आंसर दैट इज
ये भी राइट है, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट है वो क्या है, रेडिकल प्लूव्यूल कोटलेडन्स, 2 कोटलेडन और समटाइम एंडोस्पर्म, और कई बार क्या होता है एंडोस्पर्म भी कई सीड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर, यहां पे बात बनती है, जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज जनरेटिव सेल जो लेजर टेक्निक से जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पोलन ट्यूब फिर भी बन गई। आपको पता है कि माइक्रोस्पोर जब बनता है तो उसका पहला डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन, उसके अंदर क्या बनता है, एक वेजिटेटिव सेल बनता है और दूसरा बनता है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जनरेटिव सेल यहां पे डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या है, वेजिटेटिव सेल वाज नॉट किल्ड, ठीक है, ये भी बात सही है कि जनरेटिव सेल तो किल कर दिया लेकिन वेजिटेटिव सेल किल नहीं किया। दूसरा पॉइंट है लेजर बीम स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। थर्ड पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेट पोलन ग्रोथ। उसके अगला पॉइंट है रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म्ड। तो ये सारे यहां पे आंसर आपका सही, बिल्कुल सही है, वेजिटेटिव सेल वाज नॉट किल्ड बिकॉज वेजिटेटिव सेल इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल तो क्या बनाएगा, माइटोसिस से मेल गमीट्स बनाएगा, ठीक है। तो यहां आंसर आपका ये आ गया। उसके बाद है मेल गमीट आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल वाई। अब वही बात जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया, क्या मेल गमीट आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल वाई, माइटोटिक मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, एमाइटोटिक डिवीजन, नन ऑफ दिस। तो ये आंसर इज क्लियर वेरी मच, माइटोटिक डिवीजन। एंथर्स आर, एंथर देखा है आपने, फ्लावर के बीच में होता है, एक्सटर्नली टेट्रालोकुलर, बाहर से टेट्रालोकुलर होते हैं, 4 लोक्यूल होते हैं बाहर से। ये तो बात पहले आपको पता कि बाहर से बाइथेक्टस होता है, बाइलोकुलर होता है, वो बाइलोब्ड होता है। इंटरनली टेट्रालोकुलर, ये तो आपको पता है कि अंदर उसके 4 लोक्यूल्स होते हैं। इंटरनली बाइलोब्ड नहीं, बाइलोब्ड जो एक्सटर्नली होता है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपका आंसर दैट इज इंटरनली टेट्रालोकुलर। एंथर का अगर आप स्ट्रक्चर देखा आपने काट के, तो उसके अंदर कितने लोक्यूल्स होते हैं, 4 लोक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉयड। हाँ, अगर एंजियोस्पर्म मेल प्लांट जो है वो डिप्लॉयड है एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, ठीक है, बट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। हाँ, यहां पे तो कैलकुलेट करने वाली बात आ गई, तो मैं इसको मिटा सकता हूं कि फीमेल प्लांट कैसा है हमारा, डिप्लॉयड है। फीमेल प्लांट क्या है, मेल प्लांट क्या है, मेल प्लांट है डिप्लॉयड, मेल इज डिप्लॉयड, फीमेल इज टेट्राप्लॉयड, ठीक है। कैलकुलेट तो इसका गैमीट से बनेगा, मियोसिस का गैमीट बनेगा तो गैमीट विल बी हैप्लॉयड, ठीक है। और यहां गैमीट बनेगा तो क्या गैमीट बनेगा, टेट्राप्लॉयड है 4n, तो ये 2n, तो गैमीट विल बी n, यहां 4n तो गैमीट विल बी 2n, मतलब वहां पे एंटीपोडल और स्टर्गेट्स, और ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पे 2n सेल है और यहां भी 2n सेल है, वन फ्रॉम जो सेल यहां से 2 बना के, तो ये क्या बन जाएगा 4n। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, तो 4n जब बाहर से आएगा मेल गमीट तो क्या होगा, 4n प्लस एक n और आएगा, ये बड़ा n, तो इट विल बी 5n। तो क्या यहां पे आंसर आ जाएगा, इन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट डिप्लॉयड एंड फीमेल गमीट इज टेट्राप्लॉयड बट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। तो प्लॉइडी क्या हैप्लॉइडी होगी, नो बिल्कुल नहीं होगी, डिप्लॉइडी नहीं होगी, टेट्राप्लॉइडी नहीं होगी, तो पेंटाप्लॉइड होगा। ये कैसा होगा, पेंटाप्लॉइड। जैसे हमने यहां पर डिप्लॉयड मतलब गमीट बनेगा तो हैप्लॉइड बनेगा, टेट्राप्लॉइड का गमीट बनेगा तो डिप्लॉयड होगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस यहां पे क्या होगा, टेट्राप्लॉइड, और जब उसके पास एक जो मेल गमीट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पेंटाप्लॉइड। तो ये समझ वाला क्वेश्चन है यहां पे भी। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन, मल्टी न्यूक्लियस कौन से कंडीशन, कौन से एंडोस्पर्म में कहां प्रेजेंट होती है, क्यूसेंट सेंटर। तो ये तो मतलब सिस्टमैटिक, ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी में है, ये प्लांट स्ट्रक्चर में कि जहां पे एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग सेल इज वेरी लो, टिप पे होता है, मेज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो दिस इज राइट आंसर, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट जो है वहां पे क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। विच वन डेवलप होस्टोरिया इन द एम्ब्रियो सैक, हिस्टोरिया एम्ब्रियो सैक में हिस्टोरिया कौन डेवलप करेगा, सिनर्जिस, एंटीपोडल सेल, ओस्पोर सेंटर सेल, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड बाय एंटीपोडल सेल। इन ओव्यूल मियोसिस अक्कर इन, ओव्यूल में मियोसिस किसके अंदर होती है, आर्किस्पोरल सेल नहीं होगी, मेगास्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा मेगास्पोर, और मेगास्पोर का आगे डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होने से बन जाएगा दिस एग, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक यू कैन कॉल इट एज,
तो यहाँ मेगास्पोरोसाइट इज द राइट आंसर, मेगास्पोरोसाइट। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखें तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल प्रेजेंट इन मेल गैमेट ऑफ एंजियोस्पर्म, तो मेल गैमेट में जो प्रोथेलियल सेल नहीं होते तो दैट इज 0, यहाँ पे 0 होता है। दिस इज अभी ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। आई विल राइट नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूबिस। पोलन ट्यूब की ग्रोथ क्या होती है, कहां से होती है? एपिकल होती है, बेसल होती है, इंटरकैलर होती है, डिफ्यूज होती है। तो आपको पता है कि पोलन ट्यूब क्या आती है, ग्रोथ इसकी एपिकल होती है। टेप्टम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल अकर्स बिटवीन, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स है अलग-अलग, और ये है स्पोरोजियल टिश्यू के बाद, स्पोरोजियल टिश्यू के बाद की वॉल टेप्टम। तो टेप्टम मैंने बताया था EMT मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम, ये 4 लेयर्स हैं। तो यहां बात आई है कि टेप्टम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल अकर्स बिटवीन, कहां होती है? एपिडर्मिस एंड एंडोथेशियम नहीं होगी, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर यहां देखो नहीं होगी, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर नहीं होगी, मिडल लेयर एंड स्पोरोजियल, क्योंकि टेप्टम के बाद क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। मीन टेप्टम जो न्यूट्रिटिव लेयर है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग यू कैन माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो आप उसके बाद क्या होता है माइक्रोस्पोर। तो यह है मिडल लेयर एंड स्पोरोजिनस टिश्यू के पास होती है। पोलन ट्यूब इज कवर्ड बाय, पोलन ट्यूब आपको पता किससे कवर्ड होती है? पोलन ट्यूब दैट इज कवर्ड बाय पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलन तो होती है बाहर, वो उसके पोलन ग्रेन के बाहर लेयर, सेलुलोज, लिग्नोसेल, तो दैट इज कॉल्ड एज पेक्टोसेलुलोज। किससे कवर्ड होती है? पेक्टिन एंड सेलुलोज से कवर्ड होती है, तो दैट इज दिस। उसके बाद क्वेश्चन आता है ओव्यूल इज इन्वर्टेड विद बॉडी फ्यूज टू फ्यूनिकल। ध्यान से सुनिए इसको, ओव्यूल इज इन्वर्टेड विद बॉडी फ्यूज टू फ्यूनिकल। इन्वर्टेड ओव्यूल है, ओव्यूल है, उसकी बॉडी किसके जुड़ी है? फ्यूनिकल के साथ जुड़ी है। तो ध्यान आओ करो आप कहां कौन सी ओव्यूल, लाइन क्लोज टू हाइलम एंड फेसिंग द प्लेसेंटा इज क्लोज टू हाइलम, मतलब बॉडी इन्वर्टेड है। तो कौन सी इन्वर्टेड ओव्यूल कौन सी होती है? ऐसी किसी बात है? हेमिट्रोपस तो नहीं होती, ऑर्थोट्रोपस नहीं होती, एनाट्रोपस होती है, हेमिट्रोपस भी नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ कैम्पाइलोट्रोपस, 2 ऑप्शन कैम्पाइलोट्रोपस कर देते हैं। ठीक है, चलो तो एनाट्रोपस है ये। ठीक है, बैम्बू रिप्रोड्यूसेस बाय, अब बैम्बू के बीच में बैम्बू क्या होता है? लार्जेस्ट ग्रास। ठीक है ना, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? राइजोम से, ट्यूबर से, कॉर्म से या स्टोलन से। तो बाय ट्यूबर तो आपको पता है पोटैटो में होता है, कॉर्म आपको पता है राउंडेड दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, स्टोलन दैट इज ऑफसेट एंड स्टोलन इशोर्निया में होते हैं। ठीक है, वाटर हाइसिंथ, और राइजोम दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बैम्बू एज वेल एज इन केस ऑफ यू कैन से टर्मरिक। ठीक है ना, तो वहां पे ये राइजोम इज राइट आंसर है। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू इंटैगमेंट इट इज कॉल्ड, इंटैगमेंट से जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो क्या बोलेंगे? आइसोगैमी तो नहीं होती, क्योंकि आइसोगैमी जो सिमिलर गैमेट फ्यूज करते हैं। पोरोगैमी जब माइक्रोपाइल से एंटर करती है, मीजोगैमी जब पोलन इंटैगमेंट से एंटर करते हैं, चैलेंजोगैमी जब चैलेंज एंटर करते हैं, यहां से जो है दैट इज मीजोगैमी। वन फ्लावर हैविंग लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल, एक फ्लावर के क्या है? लॉन्ग स्टेमन एंड शॉर्ट स्टाइल, एंड अदर फ्लावर हैविंग शॉर्ट स्टेमन एंड लॉन्ग स्टाइल, मतलब दोनों में अलग अलग कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइल। यहां एलोगैमी नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे इसको, डाइस्टाइल हाइपोगैमी भी नहीं होता ये, तो दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइल। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन पोलन ग्रेन के अंदर की वॉल किससे बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ कैलोज वॉल। ठीक है, abundant occurrence of fossilized pollen grain is due to, pollen grain आपको पता है फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं, तो किसकी वजह से? due to the presence of sporopollenin, that is very much I have told you again and again. Tactile cells are present. Tactile cells कैसे होते हैं? Tactile cells होते हैं haploid होते हैं, polyploid होते हैं, diploid और triploid. Tactile cells are polyploid. They have so many nucleuses. क्योंकि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन tactile cells किस में हेल्प करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन टैक्टाइल सेल्स जो है वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। मीन वहां पे कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द टैक्टाइल सेल्स। सो क्वेश्चन नंबर 31 है क्रॉस पोलिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सेल्फ पोलिनेशन।
आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा होती है, प्रेफरेंस क्रॉस पोलिनेशन होती है सेल्फ पोलिनेशन के ऊपर, बिकॉज इट रिजल्ट इन बेटर ऑफस्प्रिंग्स, न्यू वैरायटीज आर फॉर्म्ड, इट इज इजी। पार्थेनोजेनेसिस की तो आएगा नहीं इसमें, इट इज इजी, ये भी आसान सा, ये दोनों में है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफस्प्रिंग, तो दिस विल बी राइट, इट रिजल्ट्स इन बेटर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। Which association is formed between entomophilous flower and pollinating agents? Pollinating agents जो है वो insects and entomophilous flower में pollination होते हैं by means of insects। तो यहाँ पे कौन सी एसोसिएशन होगी, तो पहला है यहाँ म्यूचुअलिज्म, दूसरा कमेंसलिज्म, तीसरा कोऑपरेशन, चौथा है कोएवोल्यूशन। तो इसका वो मतलब नहीं है, कोऑपरेशन तो चलो होती है पर इसमें नहीं होगी, इस प्रोसेस में नहीं होगी। तो यहाँ है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। देखो इंसेक्ट आ रहा है, उसको फायदा हो रहा है और फ्लावर को फायदा हो रहा है, उससे पोलिनेशन हो रही है। तीसरा कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, अनदर इज हार्म्ड, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा है म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं सीडलेस फ्रूट्स, और डेवलप कहां से होते हैं, ये एग से डेवलप होते हैं। तो वो गावा, मैंगो, बनाना, एप्पल, तो बनाना इज राइट आंसर। लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक इज एग, सेंट्रल सेल, स्नर्गिड, एंटीपोडल, तो दैट इज सेंट्रल सेल इज लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक। जीनोगैमी इज नोन एज, ऑटोगैमी सेल पोलिनेशन होती है, तो जीनोगैमी इसको हम ऑटोगैमी नहीं बोलेंगे, इट इज क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। एंड क्लिस्टोगैमी क्या होती है, क्लिस्टोगैमी इसमें फ्लावर जो क्या होते हैं इनक्लोज्ड, फ्लावर इज नेवर ओपन, फ्लावर इसके खुलते नहीं है, मतलब इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। Which element is essential for growth of the pollen tube? This is boron is essential for the growth of pollen tube. An insect pollinated pollen grain tapetum helps in the development of, tapetum जो है that helps in the development of pollen kit, pollen kit होती है, tapetum develop करती है उसको, ठीक है। which will form pericarp after fertilization? Nucellus, outer integument, ovary wall, inner integument. So that will be formed by the pericarp will be formed by the ovary wall. क्योंकि फ्रूट की पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट की सबसे बाहर वाली लेयर जो उसको पेरिकार्प होते हैं, that was is formed by ovary wall. Plumule is produced from, plumule किससे बनता है, प्रोइम्ब्रियो से, हाइपोफाइसिस से। इट इज प्रोइम्ब्रियो से तो सारी चीजें बनेगी, प्रोइम्ब्रियो से तो रेडिकल ही बनेगा और प्लूम्यूल ही बनेगा, लेकिन प्लूम्यूल स्पेशली किससे बनेगा, एपिकल सेल से, एपिकल ऑक्टेंट जो होता है दैट विल फॉर्म प्लूम्यूल, ठीक है। एपिकल ऑक्टेंट ऊपर वाला जो 8 सेल है वो बनाएंगे प्लूम्यूल डाइकोट में। एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल हैज टू प्रोड्यूस 88 बाइबल ओव्यूल्स। यहां क्वेश्चन आएगा, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है उसको कितनी ओव्यूल्स बनानी है, 88 एंजियोस्पर्मिक प्लांट, 88 बाइबल ओव्यूल बने। हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट? तो इसमें कितने डिवीजन होने चाहिए जिससे कि 88 फीमेल गेमेटोफाइट बन पाए? तो 88 डिवीजन होंगे इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज 88 विल बी राइट आंसर। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे विच वर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप ऐसा करना है कि दूसरे क्वेश्चन भी आपने करने हैं, बुक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन दिए आपके, तो उनको आपने नोट करना है, इन क्वेश्चंस को भी नोट करना है और इनकी मतलब घर में ट्राई करनी है करने की। और मैं समझता हूँ कि लिखने के बाद जो क्वेश्चन याद होता है वो कभी नहीं भूलता। कोशिश करनी है आपने कि एक डायरी लगा के हर क्वेश्चन को, उसके आंसर को वहां पे लिखना है, ठीक है। बच्चे करते हैं कि बस पढ़ लिया हो गया, लेकिन पढ़ लिया हो गया से काम चलने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि जो लिखी हुई बात होती है वो कभी नहीं भूलती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।